हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। आवेग की विमा समान होती है बल के, कोणीय संवेग के, दाब के, रेखीय संवेग के। तो बच्चों यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है हमारे प्रश्न की, मुख्य अवधारणा, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? विमीय सूत्र एवं संबंधित भौतिक राशि, ठीक है। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से देखें तो सबसे पहले जो हमें बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि हमारी आवेग की विमा क्या होती है। तो बच्चों आवेग जो होता है, ठीक है क्या, आवेग, सबसे पहले तो आवेग समझो। आवेग क्या होता है? जो आवेग होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? आवेग को ये होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, तो ये बात तो पक्की हो गई। संवेग में परिवर्तन की इकाई संवेग के बराबर ही होगी। अतः मात्रक जो हो जाएगा संवेग वाला ही हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान होता है आपका m और वेग हो जाता है आपका l t की घात ऋणात्मक में 1। ये आवेग हो गया आपका। अब अपन बात कर लेते हैं, तो अपना आवेग हो गया, अपन ने a को देख लिया, ठीक है। मतलब हमको आवेग की इकाई देख ली हमने, मतलब मात्रक देख लिया और उसका विमा देख लिया। अब a के बारे में चर्चा कर लेते हैं। a के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो a के बारे में, a क्या है? बल। बल क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम? जिसका विमीय सूत्र m होता है और त्वरण का विमीय सूत्र l t की घात ऋणात्मक में 2। b देखते हैं। b हमें बोला गया है कोणीय संवेग। तो बच्चों कोणीय संवेग क्या होता है? इसको हम लिखते हैं, अगर आपको मालूम हो तो, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी। तो ये बन जाएगा आपका m, यानी कि द्रव्यमान का इकाई m, वेग की इकाई दूरी बटा समय, इसकी मात्रक हो जाएगी l t की घात ऋणात्मक में 1, और दूरी को हम l ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ml2, यानी कि 2 और t की घात ऋणात्मक में 1। c देखते हैं। c क्या है आपका? दाब। तो दाब क्या होगा बच्चों? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को लिखेंगे हम द्रव्यमान गुणा त्वरण बटा क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान को लिख सकते हैं m l t की घात 2, ये हो गया आपका त्वरण, और l की घात 2, ये हो गया क्षेत्रफल। तो ये बन गया m l की घात 1 और t की घात 2। अंतिम में अपन रेखीय संवेग। तो बच्चों रेखीय संवेग को क्या लिखते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग में क्या हो जाएगा? m l t की घात ऋणात्मक में। अब देखो ये और आवेग समान विमा रख रहे हैं, अतः हम बोल सकते हैं, अतः आवेग के समतुल्य कौन होगा? आवेग के समान संवेग मात्रक होगा या विमा होगी, संवेग की विमा होगी। तो जो अंतिम उत्तर होगा हमारा बच्चों वो क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा अंतिम उत्तर होगा डी। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।